हाय गाइस एंड वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। आज हम लोग काफी अच्छा क्वेश्चन देखने वाले हैं। ये है फ्लैट बेस्ड पजल। आपका जो फ्लोर होता है इसमें जो फ्लैट आते हैं उस पर बेस्ड है। एंड ये जो क्वेश्चन है ये मैंने ऑलिव बोर्ड की साइट से लिए हैं। तो सिमिलर टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए आप लोग इनकी जो टेस्ट सीरीज है उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसको देखेंगे कि फ्लैट बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं उनको हमें कैसे सॉल्व करना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो और क्वेश्चन में पॉसिबिलिटी कम से कम बने। तो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो का फीडबैक प्लीज आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। ओके, सबसे पहले क्वेश्चन हिंदी में है। सो हिंदी वाले प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लें एंड आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। एंड मूव करते हैं यहाँ पे। तो ये है आपका इंग्लिश में। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि इन द 5 स्टोरी बिल्डिंग, आपके 5 स्टोरी की बिल्डिंग है यानी कि 5 फ्लोर की बिल्डिंग है। ठीक, देयर आर ओनली 2 फ्लैट्स ऑन ईच फ्लोर। यहाँ पे खाली 2 फ्लैट्स हैं हर फ्लोर पे, यानी कि 5 स्टोरी बिल्डिंग यानी कि आपके 5 फ्लोर वाली यहाँ पे बिल्डिंग है जिसमें हर फ्लोर पे आपके कैसे फ्लैट हैं, 2 फ्लैट हैं। ठीक, यहाँ पे कहा गया है देयर आर ओनली 2 फ्लैट्स ऑन ईच फ्लोर। ठीक, 1 BHK एंड 2 BHK। ठीक, 2 फ्लोर जो है 1 BHK का है और एक जो है वो 2 BHK का है। आगे यहाँ पे ये कह रहे हैं कि 1 BHK फ्लैट इज टू द वेस्ट ऑफ 2 BHK फ्लैट। अब जो 1 BHK फ्लैट है वो वेस्ट में है किसके, 2 BHK के, यानी कि 1 BHK वाला इस साइड में होगा और 2 BHK वाला इस साइड में होगा। ठीक, आपका जो 1 BHK वो यहाँ, 2 BHK यहाँ। देन आगे कह रहे हैं यहाँ पे ऑल 1 BHK फ्लैट्स आर 1 above another, सिमिलरली ऑल 2 BHK फ्लैट्स आर 1 above another। सेम बात है, आपका एक के ऊपर आपके जो फ्लैट हैं वो लगते रहेंगे। ये सिर्फ जो हमारा मेन मतलब जो नॉर्मल बात होती है वही है, बस उसको थोड़ा सा लैंग्वेज को इन्होंने बदल के कहा है। लेकिन पढ़ना बहुत जरूरी है, पेपर में भी आप पढ़ेंगे जरूर से। हो सकता है कि वो कुछ अलग सा करके दे दे जिससे आपका क्वेश्चन ट्रिकी हो जाए। ठीक, ट्रिकी भी तब होगा जब आप ऊपर के स्टेटमेंट को नहीं पढ़ेंगे, अदरवाइज आप पढ़ लेंगे तो फिर आप पहले से ही अपने आप को सही कर लेंगे। तो इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़ना, चाहे कोई भी आपका सेक्शन हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, रीजनिंग हो, इंस्ट्रक्शंस पे बहुत ध्यान दिया करो। नेक्स्ट आपका यहाँ पे फिर आगे ये कह रहे हैं कि लोअर मोस्ट फ्लोर इज नंबर 1 एंड टॉप मोस्ट फ्लोर इज नंबर 5। ये भी बहुत जरूरी होता है। वैसे तो हम लोग नॉर्मल यही लेते हैं कि जो लोअर मोस्ट होता है उसको 1 एंड फिर 2, 3, 4, 5 इसी तरीके से लेते हैं, लेकिन इंस्ट्रक्शंस में आप जरूर पढ़ेंगे कि इनको कैसे लिया जाना है। ओके, यहां से हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, काफी लोगों को मेरी स्पीड से प्रॉब्लम होती है तो इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगी अब से, ठीक है। अभी आई थिंक क्वेश्चन जो मैंने एक्सप्लेन करा शायद थोड़ा फास्ट हो गया हो। अभी मैं यहाँ पे थोड़ा सा धीरे एक्सप्लेन करूंगी ताकि आपको बिल्कुल सही समझ आ सके। और उसमें भी अगर आपको स्पीड तेज लग रही है तो आप लोग सेटिंग में जाके उसको चेंज कर लो, क्योंकि इससे स्पीड कम होगी तो वही है कि पढ़ना कम होगा और टाइम बहुत ज्यादा जाएगा। ठीक, ये आपके लिए अच्छा नहीं है, मेरे लिए नहीं, ये आपके लिए अच्छा नहीं है ना। चलो देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, आपका 5 फ्लोर की बिल्डिंग है। सो 5, 4, 3, 2 एंड 1। ठीक, वैसे ही वर्क कर रही हूँ जैसे आप पेपर में करते हो अपने एग्जाम में। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ठीक, इस तरीके से बना सकते हो और हमेशा आप 2 पॉसिबिलिटी जरूर बनाए। ठीक, शुरू से ही आप 2 पॉसिबिलिटी, कैसा भी डायग्राम हो, फ्लोर हो, सर्कल हो, लीनियर हो, कुछ भी हो, 2 डायग्राम तो बनाकर चलो आपका प्री जो एग्जाम होता है उसमें। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, फ्लैट एस इज ऑन द ऑड नंबर फ्लोर। तो एस जो है वो ऑड नंबर पे आएगा। सो एस ऑड नंबर पे आएगा तो एस की क्या क्या पॉसिबिलिटी है। देखो एस जो है वो 5 पे आ सकता है, एस आपका 3 पर आ सकता है, एस आपका 1 पर आ सकता है। तो यहाँ पे खाली ये लिख लो कि एस जो है वो कहां पर आएगा, ऑड नंबर फ्लोर पे आएगा। ठीक, देन आगे कह रहे हैं फ्लैट एम इज टू द वेस्ट ऑफ फ्लैट वी विच इज वन ऑफ द इवन नंबर फ्लोर। यहाँ पे फिर आगे ये कह रहे हैं कि m जो है वो वेस्ट में है किसके, फ्लैट v के। तो m जो है वो v के वेस्ट में है, प्लस विच इज ऑन द इवन नंबर फ्लोर, जो कि कौन से है, इवन नंबर फ्लोर पर है। तो देखो 2 ही पॉसिबिलिटी हो सकती है इसकी। 2 पॉसिबिलिटी कैसे हो सकती है कि या तो ये कैसा होगा, m और v इस तरीके से आएगा, या फिर आपका m और v इस तरीके से आएगा। ठीक, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, बिकॉज 2 एंड 4 यहीं पे आपके 2 इवन नंबर के फ्लोर हैं। m और v आप समझ गए कि मैंने कैसा लिया। देखो v के वेस्ट में, ठीक, वेस्ट किधर होगा, इधर की तरफ होगा, ये नॉर्थ होता है, ये ईस्ट होता है, ये साउथ होता है और ये वेस्ट हो गया। ठीक, तो वी की वेस्ट में यानी कि इस साइड में। ठीक, ईस्ट बोलेगा तो आगे की तरफ लेंगे। तो ये हो गया आपका 1 BHK का फ्लैट, ये हो गया 2 BHK का फ्लैट। ठीक, देन
फिर कह रहे हैं देयर आर टू फ्लोर्स बिटवीन फ्लैट वी एंड फ्लैट पी। तो दो फ्लोर आएंगे यहाँ पे वी और पी में। तो दो फ्लोर आएंगे तो आप फर्स्ट वाले डायग्राम में अगर आप देखोगे तो 1 एंड 2 का गैप करके आपका पी कहां पर आएगा, 5 नंबर के फ्लोर पर आएगा। लेकिन फ्लैट के बारे में हम नहीं कह सकते। देखो ये आप कभी भी मत सोचना ऐसा कि अगर आपका वी और पी के बीच में 2 फ्लोर का गैप है तो आपका पी यहां पर आएगा। पी जो है वो 1 वाले फ्लैट पर भी आ सकता है, सेकंड फ्लैट पर भी आ सकता है। आपको खाली ये बताया गया है कि वी और पी के बीच में 2 फ्लोर का गैप है, उनके फ्लैट किस तरीके से है ये नहीं जब तक बताया जाएगा तब तक आप इसे फिक्स नहीं करेंगे। ठीक, 1 एंड 2 का गैप करोगे तो आपका जो ये वाला डायग्राम है इसमें पॉसिबिलिटी क्या होगी, पी की फर्स्ट फ्लोर पे आने की, राइट। देन आगे कह रहे हैं देयर इज नो फ्लैट टू द ईस्ट ऑफ फ्लैट पी। अब देखो ये अच्छा पॉइंट है, हमारा यहां से क्लियर हो गया कि यहाँ पे आपका कोई भी फ्लैट जो है वो पी के ईस्ट में नहीं है। सो पी के ईस्ट में नहीं है यानी कि पी जो है वो कहां होगा, यहाँ पर होगा, तभी इसके ईस्ट में फ्लैट नहीं आएगा, है ना। इस कंडीशन में भी पी कहां होगा, यहाँ पर होगा, तभी इसके ईस्ट में कोई फ्लैट नहीं आएगा, क्योंकि अगर हम इस साइड में देते तो यहाँ पर क्या होता, ईस्ट में इसके फ्लैट आ जाता। देन आगे बढ़ते हैं, फिर यहाँ पे कह रहे हैं फ्लैट ओ इज ऑन द फ्लोर इमीडिएटली अबव द फ्लैट एम। तो ओ जो है वो इमीडिएटली अबव है किसके, एम के। ठीक, इमीडिएटली अबव का मतलब है कि ये फ्लोर के अबव है। फ्लैट के बारे में इन्होंने नहीं बताया है कि आपका जो ओ और एम है इनका फ्लैट सेम है या फिर नहीं। ठीक, देन उसके बाद यहाँ पे ये कह रहे हैं फ्लैट ओ इज टू द वेस्ट ऑफ फ्लैट एन। तो O जो है वो N के वेस्ट में आएगा, यानी कि N जो है वो कहां पर आएगा, यहां पर आएगा। अब आपका ये क्लियर हो गया। अब आप इसे फिक्स कर सकते हो कि O यहां पे और N यहां पर आएगा। इस कंडीशन में O यहां पर और N यहां पर आएगा। ठीक, N की वजह से अब आप इसे फिक्स कर सकते हैं, अदरवाइज आप फिक्स नहीं कर सकते थे कि आपका O जो है वो किस जगह पर आएगा। देन देयर आर टू फ्लोर्स बिटवीन फ्लैट O एंड फ्लैट Q। फ्लैट O और फ्लैट Q के बीच में 2 फ्लोर हैं। ठीक, अब मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे रोकती हूँ, मुझे एक चीज ध्यान आई है, मैं पहले उसको बता देती हूँ, क्योंकि ये ऐसे पॉइंट्स होते हैं अगर मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगी तो भूल जाऊंगी और फिर तभी याद आएगा जब कोई क्वेश्चन आएगा, है ना। देखो ऐसा होता है कभी कभी आपके स्टेटमेंट कुछ इस तरीके के भी दिए जाते हैं, जैसे कि इन्होंने ये बोला कि P और O के बीच में 2 लोगों का गैप है। ठीक, एक तो हो गया 2 फ्लोर का गैप, 2 फ्लैट का गैप, ठीक, और 2 हो गया आपके पर्सन का गैप। ठीक, 3 स्टेटमेंट को हम यहाँ पे ले लेते हैं, तीनों ही स्टेटमेंट को मैं इसी में समझा देती हूँ। ठीक, तो इससे क्या होगा, नया स्टेटमेंट है तो आपको समझ आ जाएगा। जैसे कि गैप हो गया P और O के बीच में गैप ले रहे हैं। अब गैप कैसे कैसे ले रहे हैं, गैप इन्होंने लिया है कि 2 फ्लोर का गैप है, फिर 2 पर्सन का गैप है, फिर 2 आपका फ्लैट का गैप है। ठीक, ये आपका हो गया। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं इसको यहां पे बनाऊंगी, ठीक, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये हमारा क्वेश्चन चल रहा है, ठीक, इसको मैं यहां बनाती हूँ। P आपका यहाँ फिक्स है। ठीक, P आपका यहाँ फिक्स है, आपको O फिक्स करना है। तो 1 एंड 2 का गैप करके आपका जो O है वो या तो इस फ्लोर पर आएगा या फिर इस फ्लोर पर आएगा। ठीक, पहला स्टेटमेंट कौन सा है, 2 फ्लोर का गैप, तो आप 1 एंड 2 का गैप करके O को यहाँ पर और यहाँ पे लिखेंगे। ओके, ये हो गया पहला स्टेटमेंट क्लियर। देन सेकेंड स्टेटमेंट, सेकेंड है यहाँ पे 2 पर्सन का गैप। तो 2 पर्सन का गैप यानी कि P यहाँ पर है, तो 1 और 2 का गैप, 1 एंड 2 का गैप, आपका O जो है वो कहां पर आएगा, या तो यहां पर आएगा या फिर यहां पर आएगा। ठीक, अब मैंने यहां पर और यहां पर क्यों बोला, ऐसा मैंने इसलिए बोला क्योंकि उसमें जैसा लिखा हुआ होगा कि आपका लेफ्ट टू राइट फ्लोर है, जैसे कि 1 यहां पर है, 2 यहां पर है, 3 यहां पर है, इस तरीके से चल रहे हैं तो वैसे ही आप पर्सन को काउंट करेंगे। ओके, तो और दूसरी बात, एक बात और बताना चाहूंगी, ये भी हो सकता है जैसे कि मान लो आपका ये कहें कि P और O के बीच में एक पर्सन आएगा, तो P और O के बीच में एक पर्सन आएगा, तो ये भी हो सकता है कि आपका एक यहाँ पे वैकेंट हो, एक पर्सन बैठा हो और O जो है वो यहाँ पर आ जाए। ठीक, ये भी आपकी पॉसिबिलिटी हो सकती है। 2 फ्लैट का गैप आएगा, तो 2 फ्लैट का गैप तो इजी से आप ले लेंगे, P यहाँ पर होगा, 2 फ्लैट का गैप, और आप नेक्स्ट वाला फ्लोर उसको दे देंगे। ठीक, तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिनको मैं यहाँ बताना चाह रही थी। वैसे एक्चुअली ये पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको क्वेश्चंस के संग ज्यादा अच्छे से क्लियर किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर मैंने एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताया है आपको कि अगर आपका पर्सन का गैप बोले या वैकेंट आ जाए तब आप उसका गैप बोले, तब आपको कैसे करना है, किन बातों का ध्यान रखना है, ये मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। ठीक, अगर कोई डाउट हो तो उसको कमेंट सेक्शन में बताना इसी से रिलेटेड। ठीक, तो मैं उसको नेक्स्ट पार्ट में कवर करूंगी, 101% करूंगी। ठीक, क्योंकि ऐसा होता है सामने से क्वेश्चन आते हैं तो हम ज्यादा अच्छे से चीजों को एक्सप्लेन कर पाते हैं। तो आप लोग इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो पूछना, मैं 101% उसका आंसर करूंगी। ओके, देखो यहाँ पे क्या था हमारा कि O और Q में
देयर आर 2 फ्लोर्स बिटवीन O एंड Q, सो 2 फ्लोर का गैप है O एंड Q के बीच में। देखो ये पॉसिबिलिटी तो यहाँ पर कट जाएगी बिकॉज O थर्ड नंबर पे है, 2 ना तो आप ऊपर जा सकते हो, 2 ना तो आप नीचे आ सकते हो, इसलिए ये कट जाएगा। आंसर हमारा इसमें आएगा। सो 1 एंड 2 का गैप करोगे तो Q या तो यहाँ पर आएगा आपका फ्लैट 1 में, या फिर आप सॉरी 1 BHK में या 2 BHK में, तो O जो है वो कहाँ पर आएगा, सेकेंड फ्लोर पर आएगा। बस आप यहाँ पे ये लिख लो। देन आगे कह रहे हैं Q जो है वो यहां पर आएगा। ओके, देन Q इज इमीडिएटली अबव फ्लैट R बट नॉट इमीडिएटली बिलो द फ्लैट U। तो यहां पे ये कह रहे हैं कि आपका जो Q है वो कैसे आएगा, Q जो है वो आपका बट इमीडिएटली बिलो द फ्लैट U। तो Q जो है वो इमीडिएटली अबव आएगा किसके, R के, और इमीडिएटली बिलो आएगा किसके, U के। ठीक, तो U के इमीडिएटली बिलो आएगा और R के इमीडिएटली अबव आएगा। देन T इज ऑल्सो वन ऑफ द फ्लैट, तो T भी जो है वो आपका एक फ्लैट है। ओके, अब देखो यहां पर हम ये कैसे मानेंगे कि ये तीनों एक ही फ्लैट में आएंगे। यहां पे इन्होंने देखो ये नहीं बोला है कि Q का जो आपका फ्लैट है वो R के यहाँ पे इन्होंने ये नहीं बोला है कि Q का जो फ्लोर है वो R के फ्लोर से अबव है। ठीक, यहाँ पे इन्होंने जो बात कही है वो किसकी कही है, एकदम यहाँ पे फ्लैट की कही गई है। सो फ्लैट की कही गई है तो हम लोग यहाँ पे कैसे लेंगे, लगातार इनको लेंगे। ठीक, जैसे कि Q इज इमीडिएटली अबव फ्लैट R, तो Q जो है वो इमीडिएटली अबव आ जाएगा फ्लैट R के, एंड बट इमीडिएटली बिलो द फ्लैट U, इमीडिएटली बिलो है U के, तो U आ जाएगा फिर यहाँ पे। ओके, तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसको लेंगे। देन यहाँ पे फिर यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि T इज ऑल्सो वन ऑफ द फ्लैट, T जो है वो भी एक फ्लैट है, तो T को भी हम यहाँ पे लिख लेंगे। ओके, तो T जो है वो या तो यहां पर आएगा या फिर T जो है वो यहां पर आएगा। ओके, अच्छा एक S भी है, यहाँ पे ये रह गया है। अच्छा, तो S क्या है, S के बारे में कह रहे हैं S को ऑड नंबर फ्लोर मिलेगा, तो S कहां पर आ जाएगा, यहाँ पे, और T आ जाएगा यहाँ पे। ठीक, इस लाइन का आप लोग मतलब समझे होंगे। Q इज इमीडिएटली अबव फ्लैट R, Q जो है वो इमीडिएटली अबव है फ्लैट R के, तो R के जब इमीडिएटली अबव है और U के फ्लैट के इमीडिएटली बिलो है, इसलिए इनको कैसे लेंगे, सेम लेंगे। लेकिन यहीं पे अगर ये लोग फ्लोर की बात कर रहे होते तब हम ऐसा नहीं करते। जैसे कि यहाँ पे क्या था, देयर आर 2 फ्लोर्स बिटवीन V एंड P, V और P के बीच में 2 फ्लोर का गैप था। सो 2 फ्लोर का गैप था, तो इसमें हम नहीं बता सकते थे कि आपका जो V और P है वो किस तरीके से लिया जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। विच फ्लैट इज ऑन द सेम फ्लोर एज दैट ऑफ फ्लैट S, तो S के संग कौन है, यहाँ पे U, सो ऑप्शन नंबर 1 इज आर करेक्ट आंसर। देन फाइंड द ऑड वन आउट, ऑड वन आउट फाइंड करना है। सो यहाँ पर क्या हो गया O, यहाँ पर हो गया Q, यहाँ पर हो गया M, देन S और U। तो इसमें ऑड क्या है, देखो S ऑड है क्योंकि बाकी सारे 1 BHK वाले हैं, S जो है वो 2 BHK वाला है, सो S ऑड है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द 1 BHK फ्लैट ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर, इसमें से आपका जो 1 BHK फ्लैट है टॉप मोस्ट पे वो किसका है, तो O का है, सो ऑप्शन नंबर 4 होगा करेक्ट आंसर। चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, एंड इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, ये आपके लिए एक सेकंड क्वेश्चन है। ओके, सो यहाँ पर ये जो प्लेलिस्ट है, यहाँ पर आपको और जो वीडियोस हैं पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड, वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। सो आप लोग यहाँ प्लेलिस्ट में जाकर जो अदर वीडियोस हैं उनको भी वॉच कर सकते हैं। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिले, एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको कोई भी जो आपका अपडेट है वो मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।